हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डीएम फट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों फिर एक बार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है व्हाट्स द एविडेंस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं हमने कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 4 माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, मैंने उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू और साथ ही साथ यूनिट नंबर 2 लेट मी सम अप की भी वीडियो बनाई है। तो अगर आप मेरे उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, तो अगर आप चाहें तो एक बार उस पर नज़र डाल सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 व्हाट्स द एविडेंस। व्हाट्स द एविडेंस का हिंदी होता है क्या सबूत है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, सीआईडी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो अगर आप ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखते हो थ्रिलिंग, तो उसमें ऐसे हमेशा ही आपने पुलिसमैन को या फिर जो सीबीआई एजेंट्स होते हैं उनको बोलते हुए देखा होगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो ऐसे ही एक काफ़ी दिलचस्प, एक काफ़ी कमाल सा हेडिंग दिया गया है इस यूनिट को। तो चलिए एक्टिविटी नंबर 1 से हम यूनिट नंबर 5 की शुरू करते हैं। Read the poem The Road Not Taken by Robert Frost. About this poem, Robert Frost said, "You have to be careful of that one. It's a tricky poem, very tricky, so read it carefully." तो यहाँ पर हमें द रोड नॉट टेकन नाम की एक पोएम दी गई है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और इस पोएम के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि ये पोएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिव है। तो आपको इस पोएम को रीड करते वक्त, समझते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इसे केयरफुली रीड कीजिए। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं वो हमेशा ही नेचर रिलेटेड पोएम्स ही लिखते हैं मोस्ट ऑफ। तो ये उनकी एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की पोएम है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए द रोड नॉट टेकन को शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel the both. तो यहाँ पे हुआ क्या कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, जो हमारे पोएट है, वो एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं, जंगल के एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं कि जहाँ पर उनको दो रास्ते दिख रहे हैं, दो रास्ते डाइवर्ज होते, डिवाइड होते दिख रहे हैं एक येलो वुड में। अब यहाँ पे येलो वुड नाम का शब्द दिया गया, तो ऐसी बात नहीं है कि जो ट्रीज़ है वो येलो कलर के हैं, नहीं 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 नहीं। देखिए होता क्या है कि जब ऑटम का टाइम होता है तो तब आपको पता ही होगा कि जो पेड़ होते हैं उनके सारे लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी येलो रंग के हो जाते हैं। और दूसरी एक तो इसका अर्थ जो है वो ये बन जाता है, और दूसरा अर्थ इसका ये बन जाता है कि शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ऐसा बताना चाहते हैं कि कुछ सुबह का टाइम है और जो सनलाइट जो है येलो कलर की वो उन लीव्स पे गिर रही है, इसी के कारण जो लीव्स है वो येलो कलर के दिख पड़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसे ही समय में, ऐसे ही संजोग में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो दो रास्तों के बीचों बीच खड़े हैं, और वो एक काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रोड्स को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो तो सिर्फ एक ही ट्रैवल है, तो वो एक साथ दो रोड्स जो है उनको ट्रैवल नहीं कर सकते। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो अब वो क्या करते हैं कि वो जो दोनों रोड्स थे उनको वो एनालाइज करना, यानी कि ध्यान से परखना शुरू करते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और फिर वो देखते हैं कि कहाँ पे वो जो दोनों रास्ते हैं वो मुड़ रहे हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो यानी कि हुआ क्या कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने जो दूसरा रास्ता था उसको चुना, और उन्होंने क्या किया कि एक बेटर क्लेम जो है वो उस रास्ते को चुन के उन्होंने किया, क्योंकि बात ये थी कि जो दूसरा रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रासी था। देखिए यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि जो दो रोड्स थे उनमें से एक रोड जो ऐसा था जहाँ पे सभी लोग ट्रैवल कर रहे थे, पर दूसरा रोड जो था, दूसरा रोड वो काफ़ी ज़्यादा ग्रासी था, यानी कि अनइवन सारी वहाँ पे घास जो थी
वो उग चुकी थी और वहाँ पे वो इसी बात का संकेत था कि वहाँ पे कम लोगों ने ट्रैवल किया है, यानी कि सफ़र किया है। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कुछ अलग पाथ अपने ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने पहला रास्ता न चुनकर दूसरा रास्ता चुना है। देखिए यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि वर्तमान में आप जो डिसीजंस बनाते हो उसी से आपका फ्यूचर जो है वो सुधरता है। यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम को आपकी लाइफ के साथ रिलेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप सभी लोग, आप एक स्टूडेंट लाइफ में से गुजर रहे हो, आप सभी लोगों के लाइफ में कई ऐसे स्टेजेस आएंगे कि जहाँ पर आपको दो रास्ते नजर आएंगे और आप ही एक है कि जिनको एक रास्ता उनमें से चुनना होगा। तो यहाँ पर यही हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि उनके सामने भी ऐसे ही दो पाथ्स हैं और उन्हें भी अपने लिए कौन सा पाथ सही होगा जो उनका फ्यूचर, उनका भविष्य को बेहतर बनाएगा, वो चूज करना है। चलिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, तो वो उस ग्रासी रास्ते पर चलना ही, जाना ही प्रेफर करते थे। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, तो यानी कि जो दूसरा रास्ता था उस पे तो सभी लोग ट्रैवल कर ही रहे थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओह आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should हमें बोला गया है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि दोनों रास्तों पर एक ही के जैसे सूरज की किरणें, सूरज के जो प्रभाव था वो पड़ रहा था। पर जो दूसरा रास्ता था उस पे जो पत्तियां थी वो बिल्कुल भी नहीं हिली थी और वो थोड़ी सी भी काली नहीं पड़ी थी। तो इस चीज़ से ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है कि उस जो रोड है उस पे किसी ने भी ट्रैवल नहीं किया। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो यानी कि जो पहला रोड था उस रोड को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसी दूसरे दिन के लिए, फ्यूचर के लिए साइड में रख दिया और उन्होंने उसी रोड को चूज़ किया कि जिस पे वो जाना चाहते थे और जो काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैवल्ड रास्ता था। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो यानी कि बात ये थी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो थोड़े से चिंतित थे क्योंकि वो जो रास्ता चूज़ कर रहे थे वो रास्ता कोई चूज़ नहीं कर रहा था। वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे जो था अपनी लाइफ का चूज़ कर रहे थे। तो ये जो पोएम है वो हमें बताना चाहती है कि आप जो भी रास्ता चूज़ करते हैं उससे आपको सोच समझ के चूज़ करना चाहिए और आपको अपने मन से, अपने दिल से ही पूछना चाहिए कि आपको सही में कौन सा रास्ता पसंद है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा लेस ट्रैवल्ड है, पर वो डाउट करते हैं कि क्या मैं उस रास्ते पर से वापस आ जाऊँगा। जैसा कि आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। इससे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोट याद आ रहा है कि यू डोंट मेक चॉइसेस, चॉइसेस मेक यू। ओके, तो चॉइसेस जो होती है वो आप लेते हैं और वही आपकी जो ज़िंदगी है उसको बदलते हैं। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे अपनी लाइफ का चूज़ कर रहे थे, तो इसी के कारण वो थोड़ा सा डाउट कर रहे थे कि क्या मैं इस रास्ते पे एक बार फॉरवर्ड चला गया तो मैं वापस आ सकूँगा या नहीं आ सकूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो यानी देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अब मैं शायद एक साय के साथ, एक हाश के साथ मैं बता सकता हूँ कि एजेस और एजेस के बाद जो दो रोड्स हैं जो डाइवर्ज कर रहे हैं एक ही वुड में से, और मैंने कौन सा चूज़ किया कि जो सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल्ड था, जिसे किसी ने भी अपनाया नहीं था, और उसी चीज़ से सारा डिफरेंस जो है, सारा फ़र्क जो है वो नज़र आ गया है। दोस्तों कई बार हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती है कि हमें कुछ काफ़ी सारी हमारे आगे चॉइसेस होती है और हमें उनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। पर ये डिसीजन को बनाने के लिए आपको दूसरों के
दूसरों के कहने पर चलना है वैसा चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप अपने दिल से पूछिए कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, और फिर आप अपना पाथ जो है, अपनी ज़िंदगी जो है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पोएम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रास्तों के बारे में नहीं है। दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी के बारे में है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जो ऑप्शंस हैं उनको ओवरकम करेंगे। तो आपको वही रास्ते चुनने चाहिए कि जो आपके दिल को मंज़ूर हो। भले ही आपको कोई डिफरेंट रास्ता क्यों ना चूज़ करना पड़े, पर हाँ, अगर वो रास्ता आपको सफलता की ओर ले जा रहा हो, तो आपको ज़रूर से उसी रास्ते को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस इंसान ने वो दूसरा रास्ता तय किया है, वो स्टेज पर खड़ा होगा और हज़ारों लोग उसके सामने बैठे होंगे, उस एक आदमी को सुनने के लिए कि जिसने वो रोड चूज़ किया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था पार करने को। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अड़चन आ सकती है अगर आप कोई ऐसा रोड चूज़ करते हो कि जिसको किसी ने कभी भी ट्रैवल नहीं किया। आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करते हो अगर कि जिसको किसी ने कभी भी नहीं अपनाया, तो हाँ, वो ऑप्शन ज़रूर ही आपसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाएगा। पर दोस्तों, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने उस टाइम स्पैन में अगर अच्छे से मेहनत कर ली, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हज़ारों लोग, करोड़ों लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे और आपको वो लोग सुनेंगे और आपको वो लोग अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। दोस्तों, ये बड़ी-बड़ी बातें आपको लग रही होंगी, पर सही में बोल रही हूँ कि डिफरेंट पाथ चूज़ करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आप अपने दिल से पूछ के ही सारे काम कर सकते हो। चलिए, अब ये जो रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो एक काफ़ी सुंदर और मोटिवेशनल पोएम थी, उसको हमने अंजाम दे दिया है। सो व्यूअर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, और आज हमने एक बहुत ही अच्छी सी मोटिवेशनल जो पोएम है उसको भी अंजाम दे दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने दूसरी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मोटिवेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।